जय भीम, जय भारत मेरे सभी साथियों को। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द नीडर वॉइस। आज आपके लिए एकदम ब्लास्ट करने वाली न्यूज़ लेकर आई हूँ, तो ध्यान से देखना और पूरी न्यूज़ देखना। उसके बाद में कमेंट करना, कमेंट करने के बाद मेरी वीडियो को शेयर करना, शेयर करने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको जानकर हैरानी होगी, रक्षाबंधन का त्यौहार बहन भाई का नहीं बल्कि पति पत्नी का है। और सबसे पहले इस त्यौहार की जो शुरुआत हुई थी वो एक पत्नी ने अपने पति, अपने सुहाग को राखी बांध कर की थी। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा पुराण कह रहे हैं। तो साथ ही आप लोग सोच रहे होंगे कि वो कौन सी स्त्री थी। जी हाँ, इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने पहला रक्षा सूत्र अपने पति इंद्र को बांधा था। ऐसा भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। उसमें इस बात को दर्शाया गया है कि उस काल में जब असुरों का और देवताओं का युद्ध हुआ था, उस समय युद्ध जीतने के लिए इंद्राणी ने अपने पति इंद्र को राखी बांधी थी, यानी रक्षा सूत्र बांधा था ताकि वो युद्ध जीत जाए। एक बात इसमें बड़ी गौर करने वाली है कि देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ था। असुर किसके पूर्वज हैं ये आप लोग भी जानते हैं। और इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी थी, यानी पत्नी ने पति को राखी बांधी थी। तो बहुजनों, तुम किस बात की खुशी मना रहे हो भाई? तुम क्यों राखी बंधवा रहे हो? ये त्योहार ये बहुजनों का नहीं है। असुर कौन थे अगर पता नहीं है तो हिस्ट्री उठा के पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। और उनकी हार का तुम जश्न मनाते हो। शर्म कर लो यार, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। पत्नी ने पति को राखी बांधी थी, बहन ने भैया को नहीं बांधी थी। फिर काहे मूर्खों की तरह एक ही लाइन में चल रहे हो कि हाँ रक्षाबंधन रक्षाबंधन। किसी भी काम को करने से पहले उसकी सच्चाई तो जान लिया करो, किसकी पीछे की सच्चाई क्या है। पढ़ लिया करो, गूगल पे सर्च कर लिया करो, गूगल पे डालो, सर्च करो कि रक्षाबंधन पति पत्नी का त्यौहार कैसे है। बहुत सारी न्यूज़ आ जाएंगी, उन्हें पढ़ लिया करो। ये त्यौहार बहुजनों का नहीं है, ये बात बहुजनों को समझनी पड़ेगी। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। आप पाखंड छोड़ने की बात करते हो, आप शिक्षित होने की बात करते हो, तो कहाँ चली जाती है ऐसे टाइम में आपकी शिक्षा? कहाँ चला जाता है आपका दिमाग, जो थोड़ा सा भी यूज़ नहीं करते? इतना तो पढ़ लेना चाहिए ना कि इस चीज़ का मतलब क्या है। और वैसे एक बात बताओ, ये 2 रुपए के धागा बांधने से क्या होता है? अगर कुछ करना ही है तो अपनी बहन बेटियों के नाम में अपनी जो आधी प्रॉपर्टी है ना वो कर दो ना उनके नाम में। क्यों नहीं करते? बस 2 रुपये के धागे का ही प्यार है, प्रॉपर्टी के नाम पर कोई प्यार नहीं है। अगर देना है तो अपनी प्रॉपर्टी का जो भी हिस्सा बनता है, आपकी बहन का, आपकी बेटी का, उनको उनका हिस्सा दे दो प्रॉपर्टी का, उनके कागज़ लिखा के दे दो अगर कुछ देना ही है। ये तो बहुत खुशी वाली बात है, इक्वालिटी वाली बात है, बराबरी वाली बात है। 2 रुपए के धागे में आपने 1-2 जोड़ी कपड़े दिला दिए, उसने धागा बांध दिया, क्या मिला उससे? उससे बलात्कार रुक जाएंगे? उससे उसके ऊपर हो रहे अत्याचार रुक जाएंगे क्या? बलात्कार नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं है। जो बलात्कार करते हैं वो भी किसी बहन के भाई होते हैं। उनको तब ये मतलब सूझ नहीं आती है, उनके अंदर दिमाग नहीं आता है क्या जब वो बलात्कार करते हैं कि ये भी किसी की बहन होगी? काय का रक्षा सूत्र यार? एक दिमाग से सोचो भाई। बलात्कार करते टाइम आप सोचते हो कि ये भी किसी की बहन होगी? अपनी बहन को आप वचन देते हो उसकी रक्षा करने का, दूसरे की बहन का बलात्कार करने चले जाते हो। इतना दिमाग लाते कहाँ से हो भाई? कहाँ से लाते हो इतना दिमाग? बलात्कार करने वाले कोई दूसरे ग्रह के प्राणी तो आते नहीं हैं, इसी ग्रह के लोग करते हैं। तो कौन से वाले भैया होते हैं भाई? मुझे भी बता दो, मैं जानना चाहती हूँ। मतलब कि तुम्हारी बहन तुम्हारी, दूसरे की बहन को जला के मार दो, बलात्कार कर दो। इन फर्जी त्योहारों से छुटकारा पाओ और संविधान पढ़ो और पढ़ाओ। और अपनी बहनों को अगर कुछ देना है उपहार तो उनको प्यार दो, इज्जत दो, सम्मान दो, अपनी प्रॉपर्टी में अधिकार दो। उनको पढ़ाओ लिखाओ, जुडो कराटे सिखाओ, सेल्फ डिफेंस सिखाओ, ताकि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकें।
वो स्ट्रांग बन सकें पढ़ लिख कर, उन्हें वकील बनाओ, डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनाओ, तब तो कुछ बात भी है। लेकिन ये 2 रुपए का धागा जो एक पत्नी ने अपने पति को बांधा था और वही आप लोग कंटिन्यू कर रहे हो, तो ये बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि ये फेस्टिवल जो है पति पत्नी का है, ना कि बहन भाई का है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। यकीन नहीं आता, गूगल पे सर्च कर लो, पढ़ लो।